हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरह जो 8 बजे का टाइम स्लॉट होता है, यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलग से डिस्कस करते हैं, है ना। क्योंकि ये जो सेशन होता है ये बर्निंग इशू का रहता है। अब इसके अलावा सुबह 5 बजे क्विज होता है और 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहां पे हम लोगों ने मैपिंग स्टार्ट कर दिया, मैप पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मैप वाला सेक्शन नहीं देखा है तो एक बार से उस क्लास को देख लीजिएगा। और 7 से 8 ये जो टाइम स्लॉट है आपका, इस टाइम स्लॉट पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरे दिन भर का करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। थंबनेल देख के आपको चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पे कौन सा इशू डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बात करते हैं। देखो, सबको पता है लिपू लेक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो लिपू लेक का विवाद चल रहा है ना अभी इस टाइम पे, ये सिर्फ एक डिस्प्यूट नहीं है। इंडिया का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो एक साइड पे नहीं बल्कि दूसरे साइड पे भी आपको चाइना के साथ देखने। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक तरफ नेपाल से परेशान है और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना से परेशान है। ऑल दो चाइना से तो पूरा वर्ल्ड ही परेशान है, कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में ही आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। प्रॉब्लम के पार्ट पे अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है, बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी, एजुकेशन, हर एक फैक्टर जो है वो इफेक्ट हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। देखिए, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक रोड बनाई। ठीक है, इंडिया ने एक रोड बनाई जो कि कहां से कहां जाती है। ये जो लिपू लेक का दर्रा है ना, जो लिपू लेक का पास है, उससे होते हुए इंडिया ने एक रोड बनाई जो कहां पे जाके मिलेगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए यहाँ पे इस रोड का निर्माण किया गया। और ये जो पूरी रोड है ये कितनी किलोमीटर्स की है, 80 किलोमीटर्स की। लेकिन जब ये आप देखोगे उत्तराखंड से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये आपको कितनी मिलेगी, 90 किलोमीटर्स की है। अब इस डिस्टेंस को यहाँ पे पहले क्या था, पहले एक्चुअली दूरी बहुत ज्यादा थी, तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पे लिपू लेक के द्वारा एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक रोड बनाया गया। अब प्रॉब्लम देखो क्या हुई, नेपाल को लग गया बुरा। भाई नेपाल को क्यों बुरा लग रहा है, नेपाल को यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि नेपाल जो है, नेपाल ने क्लेम किया है कि जो लिपू लेक का एरिया है वो हमारी टेरिटरी में आता है और आप उसके ऊपर कैसे कोई रोड बना सकते हैं। तो ये पूरा विवाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, राजनाथ सिंह जी ने इसको इनोग्रेट कर दिया है। इसको इनोग्रेट करने के बाद ही जो पूरा विवाद है ये आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो डिस्प्यूट क्या है। ये तो बात हो गई कि लिपू लेक जो दर्रा है ये कहाँ है, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अब इंडिया और नेपाल के बीच में अगर देखा जाए तो एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण। इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी भी साइन करी गई थी जिसका नाम था पंचशील ट्रीटी। इसमें बोला जाता है कि अगर नेपाल का अपना कोई भी इंटरनल मैटर होगा तो उसमें इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात बोली गई है किसमें, पंचशील ट्रीटी के अंदर। लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच में दो चीजों के ऊपर विवाद है। पहला अगर आप देखोगे तो वो है काला पानी नाम की जगह। ठीक है, कौन सी जगह, काला पानी नाम की जगह। ये कहाँ है, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। जहां पर आपको लिपू लेक मिल रहा है बस वहीं पर आपको ये जगह देखने को मिलती है। दैट मीन्स उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के बीच में आपको क्या मिलेगा, काला पानी नाम की जगह मिलेगी। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो दूसरी जगह है वो है सुस्ता। ये जगह कहाँ है, ये आपको बिहार के साथ लगी हुई मिलेगी, कहाँ पर, नेपाल में। राइट, दोनों पॉइंट समझ आ गए। अब इन दोनों के ऊपर जो विवाद है वो चलता चला आ रहा है। भाई विवाद क्या है, देखो एक टाइम था कि जो ब्रिटिश इंडिया था उनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था किसके साथ, नेपाल के साथ। कौन से ईयर में, 1816 में। अब ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, इस ट्रीटी का नाम दिया गया था, एक बार से देख लेना ट्रीटी का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ सुगौली। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, सुगौली पढ़ना, कुछ और मत इसको प्रोनाउंस कर लेना। तो ये जो ट्रीटी करी गई थी इसके अंदर ये बोला गया था कि इंडिया और काला पानी के बीच में जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं इंडिया में और नेपाल के बीच में इस एरिया पे एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था। कौन सी रिवर को ध्यान में रखते हुए, काली नदी को। यानी कि जहां से काली रिवर बहते हुए जा रही है उसका एक नेपाल का हो गया और जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो किसका हो जाएगा, वो इंडिया का रहेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हुई सुस्ता रिवर के, सुस्ता वाली जो जगह है जो बिहार के अंदर है, वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया जो एक रिवर है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में, जो गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर, इसको नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रिवर के हिसाब से क्या डिसाइड किया गया कि इस रिवर के एक तरफ का एरिया नेपाल का है, दूसरी तरफ का एरिया इंडिया का है।
चलो बड़ी अच्छी बात है, ये भी यहाँ पे डिसाइड हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, काला पानी का जो विवाद है ना वो अभी से नहीं चला आ रहा है, कुछ टाइम पहले से भी चला आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं रीजन इसका ये है कि जब इंडिया ने अपना नया वाला मैप डिसाइड किया था ना, जब नया वाला मैप आया था तो उस मैप में काला पानी नाम की जो जगह है वो इंडिया ने अपने उत्तराखंड के अंदर जोड़कर दिखाई थी, जिसकी वजह से नेपाल तब से गुस्सा हुआ बैठा हुआ था। और जब यहाँ पे लिपू लेक को यहाँ पे खोल दिया गया, जो ये पूरा रास्ता है जो कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा कराएगा, जैसे इस रास्ते को इनोग्रेट किया गया, नेपाल यहाँ पे फिर से भड़क गया। नेपाल तो एक तरफ भड़का, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें चाइना भी भड़क गया। चाइना किस चीज को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, कमेंट सेक्शन में बताओगे उस पास का नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे उस पास का नाम बताएंगे कि उस पास का नाम क्या इंपॉर्टेंट। अब एक बार आ जाओ जरा लोकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि ये जो पूरा रोड वे था इसके बारे में बात होगी। अब जरा देखो मैप, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, लिपू लेक यहाँ पे नजर आ रहा है ना। अब लिपू लेक के बाद अगर थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाते हुए देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है जो यहाँ पे जाके खत्म होगा। ये कौन सी जगह है, ये हो जाएगी कैलाश मानसरोवर, है ना। यहीं पे आपको मिल रहा है मानसरोवर लेक और इसके जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, कैलाश। तो ये जो पूरा रोड बनाया गया पे क्लेम किया जा रहा है नेपाल के द्वारा कि ये रोड हमारा था, आप इसके ऊपर किस तरीके से कोई भी रास्ता बना सकते हो। लेकिन हाँ, इंडिया की तरफ से भी अपना एक रिस्पॉन्स आया है। इंडिया ने भी कह दिया कि भाई हम आपको इसका हिस्सा नहीं मानते। सीधे शब्दों में इंडिया ने यही बोल दिया कि ये जो एरिया है ये आपका नहीं है, तो आप यहाँ पे परेशान मत होइए। बट आपको पता ही है कि नेपाल ऐसा क्यों करता है। देखो, किसी भी अगर छोटी कंट्री से मतलब है कि अगर वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो अगर उसको कोई एक ऐसी कंट्री सपोर्ट करती है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात आपको पावरफुल समझेगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे यही चीज आपको देखने को मिल रही है कि नेपाल अभी तक इंडिया के साथ मिलकर काम करता था, है ना। लेकिन अब इतने सारे डिस्प्यूट होने के बाद चाइना ने थोड़ा सा अपना मदद यहाँ पे क्या दिखा दी नेपाल के लिए। नेपाल को लगने लगा कि जो चाइना है वो इनका, अब आपको ये चीज तो मालूम ही है ना कि जो चाइना है वो हमेशा किस चीज में फंसाता है, कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर उनको उनके ऊपर क्या हो जाता है, लोन धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यही तो होता है। तो यही सेम कहानी आपको श्रीलंका में मिली थी। अब नेपाल में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन अभी भी वही है कि इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, तो नेपाल क्या कर रहा है, नेपाल इंडिया से दूरी बनाता जा रहा है और चाइना के पास में जा रहा है। अब आपको मालूम है कि एंड में जाके क्या होगा, चाइना इतना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा और जब चाइना कहेगा लाओ भाई पैसे दो, तो नेपाल क्या कहेगा, सॉरी हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, और पलट के ये कहाँ पे आएंगे, इंडिया के पास ही आएंगे। तो ये तो कहानी होने वाली, ये सबको पता है इसके बारे में। तो यहाँ पे इंडिया का जो स्टेटमेंट आया उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये चीज मैंने आपको बता दी है कि काली रिवर को डिसाइड किया गया कि काला पानी वाला जो एरिया है उसके लिए इस ट्रीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कब साइन करेगी, 1860 साइन करेगी। किसके बीच में होगी ये, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में इसको साइन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। इसके अलावा इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो सीधे सीधे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, सीधे बोल दिया यार नहीं ना, ये तो हमारी जगह है, आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम के पार्ट पे क्या पूछा जाएगा, ये लोकेशन जो मैंने आपको रिवर बताई है, दोनों रिवर के नाम, दो जो जगह हैं जो डिस्प्यूटेड हैं वो दोनों जगह, और उत्तराखंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। मैंने स्टेट पूछी है, मैंने कंट्री नहीं पूछी है, कंट्री तो मुझे पता है, अभी मैंने जस्ट मैप में दिखाया था। तो ये इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो अगर कोई पॉइंट है आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे इस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस के लिए, कौन सी डेट से, 15 मई से। किसके लिए, यहाँ पे एसएससी के अंदर सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस और स्टेनो जितने भी एग्जाम आते हैं एसएससी के अंदर, इन सब के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 तारीख से। पूरा ये जीएस का कंप्लीट बैच होगा। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, तो इसमें शुरुआत हम करने वाले हैं ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आगे हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए चलेंगे। जब आप फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करोगे जीएस के लिए, तो आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो ये फाउंडेशन कोर्स 15 तारीख से शुरू होगा। इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे आपका यहाँ पे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या फिर करंट अफेयर्स हो, सारी चीजें इसके अंदर कवर होने वाली है। भाई बैच देखो 15 से शुरू हो रहा है, तो कोशिश करना उससे पहले इस बैच को ज्वाइन कर लेना। और हाँ,
जब सब्सक्रिप्शन लोगे 6 महीने से कम का मत लेना, क्योंकि इतनी जल्दी पूरा फाउंडेशन कोर्स है भाई, फाउंडेशन कोर्स थोड़ी ना इतनी जल्दी पूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मुलाकात होगी कब, संडे को शाम में 7 बजे। और ये जो यहाँ पे आपको क्लास नजर आ रही है आपके धांसू सर की, तो इनके साथ जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से कब, आज शाम को 4 बजे, और कल सुबह लाइव सेशन में एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात। तो क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।